एक दिन एक राजा जंगल में शिकार के लिए गया तो वह रास्ता भूल गया। काफी देर हो गई जिस कारण उसे भूख और प्यास लगी। तभी उसने देखा कि जंगल में एक लकड़हारा लकड़ियां काट रहा है। बहुत से पेड़ कट चुके थे, बस थोड़े से बाकी थे। तभी राजा उसके पास गया और कहा, मैं बहुत भूखा प्यासा हूँ, तुम्हारे पास खाने को कुछ है क्या? लकड़हारे ने कहा, उधर एक बावड़ी है, मैं वहां से पानी लाता हूँ। फिर उस लकड़हारे ने पोटली से निकालकर एक मोटी सी रोटी राजा के सामने रख दिया। थोड़ा सा शाक भी था। राजा ने रोटी और शाक खा लिया और पानी भी पी लिया। फिर राजा ने कहा, मैं अमुक स्थान का राजा हूँ, रास्ता भूल गया हूँ। लकड़हारे ने रास्ता बतला दिया। फिर राजा ने कहा, कष्ट के समय तुमने मेरी सहायता की। यदि तुम्हें कभी भी किसी चीज की आवश्यकता हो तो तुरंत मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगा। कुछ दिन बीत गए। धीरे धीरे जंगल में सभी पेड़ समाप्त हो गए। लकड़हारा लकड़ी काट कर इनके कोयले बनाकर बेचता था, लेकिन जब पेड़ समाप्त हो गया तो अब वह अपनी जीविका चलाए तो कैसे? वह बहुत दुखी हो गया। फिर वह राजा के पास पहुंचा। सेवकों ने राजा को सूचना दी कि लकड़हारा आपसे मिलना चाहता है। राजा को याद आ गया कि हाँ, उसने एक लकड़हारे को सहायता देने का वचन दिया था। राजा ने सेवक से कहा, जाओ उसको मेरे सामने लाओ। सेवक लकड़हारे को राजा के सामने ले आया। राजा ने पूछा, क्या बात है, उदास क्यों हो? लकड़हारे ने कहा, महाराज, मैं जिस जंगल में से लकड़ियां काटता था वह समाप्त हो गया। अब मेरे पास जीविका का कोई साधन नहीं है। आपकी शरण में आया हूँ कि कोई भी जंगल मिले तो मैं भूखा मरने से बच जाऊं। राजा ने कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य होगा। लकड़हारे के वहां से चले जाने के बाद राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर परामर्श किया कि इस लकड़हारे को क्या दिया जाए। परामर्श करने के बाद निर्णय हुआ कि शहर के दक्षिण में चंदन के पेड़ों का जो जंगल है वह लकड़हारे को दे दिया जाए। पदाधिकारियों को बुला लिया गया। चंदन के पेड़ों का वह जंगल लकड़हारे के नाम कर दिया गया और उसको सूचना दे दी गई। कई साल बीत गए। राजा एक दिन अपने महल में बैठा था कि तभी उसे लकड़हारे का ध्यान आया। राजा ने सोचा कि अब तो वह लकड़हारा बहुत धनी हो गया होगा, कई सारे भवन और महल बनवा लिए होंगे, इसलिए चलकर उसे देखना चाहिए। राजा अपने मंत्रियों को साथ लेकर उस जंगल में गया जो जंगल लकड़हारे को दे दिया गया था। लेकिन अब वहाँ कोई जंगल ही नहीं था, न चंदन का कोई पेड़। राजा ने घबरा कर अपने मंत्रियों से पूछा, अरे वह जंगल कहाँ है जो लकड़हारे को दिया था? किसी और जगह पर होगा, तुम लोग मुझे कोई और जगह पर ले आए हो। मंत्रियों ने पदाधिकारियों की ओर देखा। पदाधिकारियों ने कागजों की ओर छानबीन करके बोला, महाराज, वह जंगल तो इसी स्थान पर था। राजा ने कहा, फिर वह गया कहाँ? तभी वहां से कुछ दूरी पर चंदन के कुछ पेड़ दिखाई दिए। पेड़ों के बीच में बैठा हुआ लकड़हारा भी दिखाई दिया। वह उदास और विचार मग्न था। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, अरे तुम चिंता में क्यों हो? लकड़हारे ने राजा को प्रणाम करके बोला, अन्नदाता, आपकी कृपा से इतने साल तो कट गए, अब ये कुछ पेड़ रह गए हैं। थोड़े दिनों में ये भी समाप्त हो जाएंगे। सोचता हूँ इसके बाद क्या करूँगा। राजा ने आश्चर्यपूर्वक कहा, पेड़ तो थोड़े से रह गए हैं, शेष पेड़ों का क्या किया? लकड़हारा बोला, लकड़ी काटता हूँ, कोयला बनाता हूँ और बाजार में जाकर बेच देता हूँ।
राजा ने बड़े दुख के साथ कहा, अरे भाग्यहीन, यह तुमने क्या किया? यह चंदन की लकड़ी थी, जलाकर कोयला क्यों बना दिया? लकड़हारा बोला, चंदन की लकड़ी क्या होती है? राजा बोला, यदि तुम जानते तो अच्छा होता। अभी कुछ लकड़ी काट लो और बाजार में ले जाओ, और हाँ, इसका कोयला मत बनाना। लकड़हारे ने ठीक वैसा ही किया। वह एक दुकानदार के पास गया। तभी दुकानदार ने देखा कि लकड़ी तो असली चंदन की है और लकड़हारा है गवार। लकड़हारे ने दुकानदार से पूछा, तुम इस लकड़ी के बदले क्या दोगे? दुकानदार ने कहा, 1 रुपया। लकड़हारा आश्चर्यचकित होकर चिल्लाकर बोला, क्या 1 रुपया? उसका मतलब था कि इस छोटी सी लकड़ी का 1 रुपया। तभी दुकानदार ने सोचा कि शायद यह जानता है कि इस लकड़ी की कीमत ज्यादा है, इसलिए उसने बोला 2 रुपए। लकड़हारा और आश्चर्य होकर चिल्लाकर बोला, 2 रुपए। दुकानदार ने घबराकर कहा, अच्छा 4 रुपए। लकड़हारा फिर चिल्लाया और बोला, अच्छा 4। कुछ ही दूरी पर एक दुकानदार खड़ा था। उसने देखा कि पहला दुकानदार एक मूल्यवान वस्तु को कौड़ियों के भाव में खरीद रहा है। उस दुकानदार ने लकड़हारे को पुकारते हुए कहा, अरे इधर आ, मैं 10 रुपए दूंगा। लकड़हारे ने जब 10 रुपए का नाम सुना तो सिर पकड़कर बैठ गया। वह चिल्लाते हुए रोने लगा। अब उसे पता चल गया कि जिस लकड़ी को वह कोयला बनाकर बेचता रहा, वह लकड़ी कितनी मूल्यवान थी और उसने कितनी बड़ी संपत्ति का विनाश कर दिया। दोस्तों, आपने क्या समझा इस कहानी से? नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइए। धन्यवाद।